हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवत स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में सैंधव सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं बताई हैं, जिसमें मैंने उसके खोजकर्ता, उसके नामकरण, उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, नगर नियोजन के बारे में मैंने उसे बताया है। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पुरा स्थल और उसके महत्व। मैंने कुछ प्रमुख पुरा स्थल, जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा का इतिहास है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलता है, ठीक है, और वो किस प्रकार से एक विकसित सभ्यता बनी है, ठीक है। देखिए, आज के हम लोग इस वीडियो में पुरा स्थल और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, और एक अगली वीडियो भी आएगी ये हड़प्पा सभ्यता का जो 4th पार्ट है उसे लेकर, उसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोण से उसकी विशेषताएं बताऊंगी, ठीक है, कि किस प्रकार से वो एक विकसित सभ्यता के रूप में हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं पुरा स्थल और उसके महत्व। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज वर्तमान समय में लगभग 1500 पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रमुख पुरा स्थलों की यहाँ पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम में ये लगभग ये सारे ही पुरा स्थल पूछे जाते हैं, या तो पुरा स्थल के नाम पूछे जाते हैं, या किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर उसके उत्खननकर्ता कौन है, या उसके महत्व या साक्ष्य, इसका मतलब कि वहां से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम आज देखते हैं पुरा स्थल और उसके महत्व के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पुरा स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, महत्व और साक्ष्य, ठीक है। देखिए, हड़प्पा का मैंने कल भी बताया था, ये पाकिस्तान के मांटगोमरी, ठीक है, मांटगोमरी जिले में है। ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। देखिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हम लोग जब जैसे इसको हम लोग जानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है वो पहले सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हड़प्पा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता या सैंधव संस्कृति कही जाती है, लेकिन और हड़प्पा पहला पुरा स्थल है। इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है या रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हड़प्पा जो मिली है वो हमें रावी नदी के किनारे से मिली है, और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी, और यहाँ से हमें मिला है अन्न भंडार, कांस्य दर्पण मतलब कांसे का दर्पण। मैंने बताया था कांसा एक धातु है जो टीन और तांबे से मिलाकर बना होता है। फिर R37 कब्रिस्तान, ठीक है, तो ये R37 कब्रिस्तान यहाँ से हमें मिला है हड़प्पा से। देखिए, ये जो होता था शवाधान की जो प्रक्रिया थी ना, वो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिलता था, जिसमें R37 का मतलब होता है ऐसा, मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि अगर जो बस्ती से बाहर जो शवाधान की क्रिया होती थी वो R37 होता था। और एक मिला है HR कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, तो ये बस्ती के अंदर ही होता था, और ये R37 ये बस्ती के बाहर जो कब्रिस्तान होते थे वो उसे कहा जाता है। और देखिए, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोरण द्वार का नगर कौन सा पुरा स्थल है, तो ये हड़प्पा है, ठीक है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस ये दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा है और यूपी पीसीएस में शायद ये 2-3 बार आ चुका है और ये बिहार पीसीएस का भी क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। अब देखिए लोथल ये गुजरात में है, ठीक है, और ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके रंगनाथ ने 1957 में इसके उत्खनन की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, सर यहाँ नहीं बताया ना मैंने। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिली है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला है और इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी 1922 में, ठीक है। और यहाँ से हमें मिला है विशाल स्नानागार। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ये विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और देखिए मोहनजोदड़ो को जो उसकी बस्ती थी या जिस तरीके से वो बनाया हुआ था वो आध्यात्मिक नगर की तरफ, देखिए आज वर्तमान समय में भी कोई शहर को जैसे आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से उसकी बनावट थी, जैसे कि हड़प्पा को हमें कहीं मिलता है कि ये औद्योगिक शहर था, ठीक है। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर कहा जाता था। आध्यात्मिक नगर इसलिए कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, विशाल स्नानागार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि स्नानागार के किनारे किनारे छोटे छोटे घर मिले हैं, रूम बनाया हुआ मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये तो बड़ा सा स्नानागार मिला है कि ये विशेष अवसर पे मतलब सामूहिक आते होंगे लोग, समूह में लोग आते होंगे और वहाँ पे लोग नहाते होंगे। उसके बाद उसके किनारे जो छोटे छोटे कमरे मिले हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि या तो ये कोई पूजा गृह रहा होगा या विशेष अवसर पे लोग यहाँ आते होंगे, नहाते होंगे और कपड़े बदलने के लिए उसमें जाते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विशाल स्नानागार और कांस्य नर्तक की मूर्ति मिली है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित महाविद्यालय मिला है। अब यहाँ पे एक श्रृंगी पशु मिला है और पशुपति की मुहर मिली है। अब देखिए लोथल को देखिए लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी जो इस नगर की बनावट मिली है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है। यहाँ का जो सामाजिक, आप बोल सकते हैं सामाजिक, धार्मिक जो भी हमें दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो बोला जाता है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रंगनाथ ने इसके उत्खनन की थी 1957 में। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, प्राचीन गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का मतलब पत्तन होता है, पतन का मतलब जहाँ पे जहाज आकर रुकता है, ठीक है, उसको गोदीवाड़ा कहा जाता है। और प्राचीन गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। यहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। देखिए चालाक लोमड़ी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र कहानी है उस पे जो चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी का चित्र जो बनाया रहता है उसका जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कि वो लोथल का जो चालाक लोमड़ी के जो साक्ष्य प्राप्त होती है
वो पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र कहानी है उसकी चालाक लोमड़ी का जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए शल्य युक्त बालक की खोपड़ी, एक बालक की खोपड़ी मिलती है जो शल्य युक्त है। शल्य युक्त का मतलब क्या है कि इससे ये पता चलता है कि जो शल्य विधि थी वहाँ पे वो मतलब वो लोग उससे परिचित थे। ठीक है, अब देखिए 3 युगल समाधियाँ, 3 युगल समाधियाँ का मतलब है वहाँ पे जो हमें समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, तीन युगल समाधियाँ, उसमें क्या है, 3 जो समाधियाँ प्राप्त हुई है उसमें मतलब एक पुरुष और एक स्त्री, मतलब पुरुष स्त्री को साथ साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें प्राप्त होता है लोथल से। फिर देखिए कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब काली मतलब तो काला हो ही गया, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये देखिए घग्गर नदी के किनारे है और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। देखिए ये जगह का नाम भी याद करना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि नीट जेआरएफ एग्ज़ाम और पीसीएस में भी कभी कभी इधर दे देता है पूरा स्थल का नाम और एक साइड दे देता है राज्य का नाम और उसको मिलाने के लिए बोलता है। ऐसे नीट जेआरएफ में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता है। ठीक है, अमलानंद घोष, और यहाँ से हमें देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जूते हुए खेत का साक्ष्य। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मतलब कि जो खेत मिला है तो उस पे इस तरीके का या इस तरीके का शायद लाइनिंग है। ठीक है, इस तरीके का लाइनिंग मिला है, तो वो ये जूते हुए खेत अग्नि का हवन कुंड मिला है। ठीक है, अग्नि का हवन कुंड यहाँ से मिला है। तो और अब इसके आगे हम लोग देखते हैं राखी गढ़ी। देखिए राखी गढ़ी ये देखिए भारत की सबसे बड़ी पुरा स्थल है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी पुरा स्थल है। और देखिए ऐसे तो हड़प्पा सबसे बड़ा पुरा स्थल है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी पुरा स्थल राखी गढ़ी है जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता सूरजभान। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है ताम्र उपकरण। ठीक है, जैसे सुई मिली है यहाँ से उस तरीके से, और खिलौने मिले हैं बच्चों के। देखिए टेराकोटा के पहिए, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी को पकाकर जो बनाए जाते हैं वो टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, तो ये टेराकोटा के पहिए बने हैं। और ये पिट्टू खेल, देखिए पिट्टू खेल बच्चों का खेल होता है। ये तो मुझे पता नहीं पिट्टू खेल कैसे होता है, बट पिट्टू खेल बच्चों के द्वारा खेला जाता है जो हमें यहाँ से राखी गढ़ी से साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखिए चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, देखिए और ये राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। और चनहुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध जिले से। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध जिले में है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके और मजुमदार हैं एवं मजुमदार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें झूकर झागर संस्कृति प्राप्त होती है। कहाँ से, चनहुदड़ो से। देखिए एक सभ्यता जब खत्म होती है तो वहाँ दूसरी सभ्यता पनप रही होती है, यानी दूसरी सभ्यता आएगी। तो ऐसा माना जाता है कि चनहुदड़ो से जो झूकर झागर संस्कृति मिला है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति यहाँ पे आई थी। ठीक है, इसको झूकर झागर संस्कृति कहते हैं। ये मिट्टी के पक्की नालियाँ मिली हैं। चनहुदड़ो से मिट्टी, देखिए धौलावीरा से हमें जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, लेकिन चनहुदड़ो से मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली हैं, पक्की नालियाँ बनाई हुई मिली हैं। इससे क्या पता चलता
है कि ये लोग कुशल कारीगर भी थे। ठीक है, देखिए मनके बनाने के कारखाने, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? चनहुदड़ों से। और चनहुदड़ों को औद्योगिक नगर, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र चनहुदड़ो था। ठीक है, इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, और ये औद्योगिक क्योंकि यहाँ से हमें कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, औद्योगिक नगर ही कहा जाता है चनहुदड़ो को। और फिर इसके बाद यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक, कंघी, काजल, पाउडर और मिट्टी के हल और बटखरे, लिपस्टिक, कंघी, काजल, पाउडर यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखिए मिट्टी के हल इस यहाँ से नहीं। अब देखिए बनावली। ठीक है, बनावली से हमें, देखिए बनावली से रंगाई नदी के किनारे स्थित है। आर.एस. विस्ट ने इसकी खुदाई की थी, उत्खनन करता है। देखिए बनावली से हमें मिट्टी के हल, बटखरा और मिंड पहिए मिलते हैं। ठीक है, ये लिपस्टिक, कंघी, काजल, पाउडर जो है वो चनहुदड़ो से मिलता है। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देती हूँ तो पता चल जाएगा। अब देखिए मिट्टी के हल, बटखरा, मिंड पहिए ये बनावली से मिलते हैं। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो कालीबंगा से मिलते हैं। देखिए ये इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। मिट्टी के हल मिले हैं बनावली से और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, देखिए रोपड़, ये बनावली भी हरियाणा में है और रोपड़ पंजाब में है। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि स्वतंत्रता से पहले मतलब भारत स्वतंत्र होने से पहले, पार्टीशन से पहले खुदाई जो था ब्रिटिश काल में वो कम स्तर पे हुआ था। ठीक है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब की खुदाई हुई थी। तो मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भारत की पहली खुदाई हुई थी वो रोपड़ से हमें प्राप्त होती, मतलब रोपड़ ही सबसे पहले उत्खनन हुआ था यहीं पे। यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है और यहाँ से क्या मिलता है? तांबे का कुल्हाड़ी, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, तांबे का कुल्हाड़ी और मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, ये नीट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए रंगपुर भादर नदी के किनारे है और देखिए रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, भादर नदी के किनारे। एसर रॉन इसके उत्खनन करता है। यहाँ से मिली है पीली मिट्टी, धान की भूसी, ठीक है, ज्वार और बाजरा, यहाँ से हमें रंगपुर से मिला है। देखिए सूरकोटदा, ये भी इम्पॉर्टेंट पुरास्थल है। वैसे तो मैंने आपको सारे ही प्रमुख पुरास्थल बताए हैं, मैं नीट जेआरएफ और पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। सूरकोटदा, ठीक है, ये इसकी अभी नदी तो नहीं मिली है, नदी के कोई किनारे नहीं है ये। जगतपति जोशी इसके उत्खनन करता है और यहाँ से मिला है कलश शवाधान। ठीक है, ये प्रथम साक्ष्य कलश शवाधान का सिर्फ यहीं से मिला है। ठीक है, और घोड़े की अस्थियां, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सैंधो सभ्यता में घोड़े की अस्थियां किस पुरास्थल से मिली हैं? तो सूरकोटदा से। लेकिन देखिए और इसके अलावा घोड़े की अस्थियां हमें कहीं से भी किसी भी पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो जैसे कि अगर मतलब बात की जाए कि क्या सैंधो सभ्यता में घोड़े का मतलब घोड़े का साक्ष्य या घोड़े का लोग प्रयोग करते थे, तो देखिए मतलब देखिए ऐसा होता है कि जब
जहाँ पे जैसे कि घोड़े इसके अलावा कहीं और भी प्राप्त होता तो कहते हो सकता है ये घोड़ा कहीं से आकर वहाँ पे मतलब रह गया हो सूरकोटदा में, ठीक है। तो इसलिए ये घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, लेकिन सैंधो सभ्यता में घोड़े का उपयोग लोग करते थे या नहीं करते थे, ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप है और ये घोड़े की अस्थियां जो है वो सूरकोटदा से मिली है। देखिए धौलावीरा ये बहुत ही विकसित शहर था सैंधो सभ्यता का, सैंधो सभ्यता का ये बहुत ही विकसित नगर था, ठीक है। ये मनहर और मानसेहरा, ठीक है। मानसेहरा अभी तो मतलब ये जैसे ये क्या नाला बोल सकते हैं आप, ठीक है, बड़े बड़े नाला की तरह है, लेकिन ये हो सकता है कि प्राचीन समय में ये दो नदियां रही होंगी, ठीक है। धौलावीरा, देखिए धौला का मतलब सफ़ेद होता है और वीरा का मतलब कुआं होता है, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे एक कुआं प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप कुआं भी लिख सकते हैं, एक कुआं भी प्राप्त हुआ है इसी के नाम पे धौलावीरा रखा हुआ है नाम। और यहाँ का जो नगर है वो 3 भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे कि चाहे जब हम लोग अब अगले वीडियो में सामाजिक दृष्टिकोण से इस सभ्यता को देखेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि वैसे तो सारे जो पूरा स्थल है वो हमें सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, 2 तरफ से 2 भाग में ही मतलब बांटे हुए मिलते हैं, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में मिला है, ठीक है। इसके 3 स्तर मिलते हैं। दुर्ग मतलब कि किले नुमा जो एक स्थान था वो उच्च लोगों का था, उच्च वर्ग के लोगों का था और वो ऊंचाई पे होता था, ठीक है। फिर उसके थोड़े से नीचे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे और फिर निम्न वर्ग जो सबसे निचले स्तर पे रहते थे, ठीक है। यहाँ से सुनामी का प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ से हमें सुनामी का प्रमाण मिलता है और स्टेडियम मिलता है, प्लेग्राउंड, ठीक है। स्टेडियम प्लेग्राउंड मिलता है, सूचना पट मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ से सूचना पट प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे भी अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और उत्तम जल प्रबंधन मिला है, वहाँ पे नालियों की उत्तम व्यवस्था मिला है और उसके अलावा जल को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके का वहाँ पे प्रबंधन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अन्य सैंधव स्थल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंधव सभ्यता के लगभग 1500 स्थल है, जिसमें मैंने आपको यहाँ से देखिए सुनामी देखिए मैंने नहीं बताया आपको, सुनामी का प्रमाण मिला है, ठीक है। प्राचीन समय में इससे ऐसे तो अब तो काफ़ी दूर पे समुद्र है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र इस समय में पास में रहा होगा और सुनामी आया होगा, जिसके कारण ये सभ्यता वहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये देखिए धौलावीरा जो है वो नगर 7 बार, ऐसा बोला जाता है कि 7 बार उजड़ा और 7 बार बना है, ठीक है। किसी भी कारण से वहाँ की पारिस्थितिक स्थिति हो गया, सुनामी हो गया या फिर कोई महामारी हो गई, किसी भी वजह से वो 7 बार उजड़ा और 7 बार बना है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन सा पूरा स्थल 7 बार उजड़ा और 7 बार बना है, तो वो है धौलावीरा, ठीक है। अब देखिए अन्य सैंधव स्थल जैसे बालू हरियाणा में है, मिताथल ये भी हरियाणा में है, वीरणा ये भी हरियाणा में है, ठीक है। और देखिए बालू से यहाँ से सर्वाधिक फसलों का प्रमाण मिला है, इसका मतलब कि यहाँ के लोग अत्यधिक कृषि करते होंगे, सर्वाधिक फसलों का प्रमाण मिला है। और फिर देखिए ये मिताथल वीरणा, ये भी देखिए वीरणा से हाकरा संस्कृति मिली है।
वीरणा से हमें हाकरा संस्कृति मिली है, जैसे चनहुदड़ों से झूकर झांगर संस्कृति मिली है। तो इसका मतलब मैंने ये बताया था कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रहा होगा, जब उसका अंत हो रहा होगा, तो यहाँ कोई नई संस्कृति पनप रही होगी। वो संस्कृति है हाकरा संस्कृति, जो कि वीरणा से प्राप्त हुई है, ये हरियाणा में है। और झूकर झांगर संस्कृति चनहुदड़ों से, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, फिर आलमगीरपुर, इसके अलावा भी बहुत सारे पुरास्थल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पुरास्थल हमें मिलते हैं। तो ये हमने प्रमुख पुरास्थल और उसके महत्व और साक्ष्य के बारे में देखा है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण से इसके महत्व और विशेषता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के महत्व और विशेषता के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।